मुकम्मल डेडलॉक है, कहीं से कोई लचक नहीं। मुल्की सियासी फिजा में ऐसे सकूत तारी है जैसे तूफान आने से चंद मिनट पहले मुकम्मल खामोशी छा जाती है। और इसी खामोशी को मद्देनजर रखते हुए आईनी ब्रेकडाउन, इमरजेंसी और जमहूरी हुकूमत की जगह टेक्नोक्रेट सेटअप लाए जाने की मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर चहमगोइयाँ होने लगी हैं। कल तक उधर तुम इधर हम जैसे जुमलों के खौफ से कांपते रहे और अब एक दूसरे के सियासी वजूद को खतरा करार देकर किसी नए बहरान में खुद को धकेलने के लिए तैयार खड़े हैं। मईशत, सियासत और इंतज़ामी मामलात में बहरान दर बहरान घिरे होने के बावजूद सभी स्टेक होल्डर्स मुफाहमत का रास्ता अपनाने की बजाय सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने और सियासी कायदीन पर आर्टिकल 6 लगाने के फॉर्मूले आजमाने पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के दूसरे और बरतरफ होने वाले पहले वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से लेकर इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजने तक पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करने में आज तक नाकाम रहा है। मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को गद्दार कहने से लेकर वली खान और अताउल्लाह मेंगल पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने तक कभी भी सियासी मुखालिफिन को जीत नहीं मिल सकी। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा नाजुक हालात से गुजरता आ रहा है और नाजुक मुड़ने का सफ़र अभी भी जारी है। सियासी कारकुनों की असीरी, हुकूमत मुखालिफ धरने, सियासी कारकुनान को तख्तादार पर लटकाए जाने की कहानी भी नई नहीं। हुकूमत मुखालिफ अरकान को सियासी मुकदमात में पाबंद सलासल करने की दास्तान तक कुछ भी नया नहीं, सभी पुराना है और सुना सुना है। मगर सवाल ये है कि हम अपने माजी से सबक क्यों नहीं सीखते। आज तक कोई भी सियासी तहरीक ज़बरदस्ती नहीं कुचली जा सकी। आज तक किसी को भी सियासत से माइनस नहीं किया जा सका। हमारी सियासत में मुखालिफिन को बदतरीन और ख़तरनाक केसेस में जेल में डालकर उम्र कैद की सज़ाएं सुनाई गईं, मगर तारीख के उफ़क़ पर उन्हें चंद बरसों बाद न सिर्फ रिहाई का परवाना मिला बल्कि इक़्तिदार भी उनकी झोली में आन गिरा। सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरते रहे हैं और रात के भटके मुसाफिर भी सुबह घर लौटते रहे हैं। यही हमारी मुल्की सियासत की तारीख है। मगर हैरत यह है कि आज जब मुल्की मईशत IMF की बैसाखियों पर आन खड़ी है, सरमायाकारी ना होने के बराबर है, 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने को तैयार हैं, बिजली के बिल लोगों को कीमती अशिया फ़रोख्त करके अदा करने पड़ रहे हैं, रियासती इदारों को फ़रोख्त करने की नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में सियासी तसादुम से गुरेज करने की बजाय हमारे सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ने मरने पर क्यों उतर आए। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टकराव के जिस दौराहे पर आन खड़े हैं, यहाँ तबाही और शिकस्त व रेख्त के अलावा कुछ भी नहीं है। और परेशानी की बात यह है कि टकराव के नतीजे में होने वाले नुकसान का इल्म होने के बावजूद फरीकैन मुसलसल आगे बढ़े हैं। सवाल यह है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को जिस एक पेज पर आना चाहिए वहां तक आने या पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।